जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग का 18वां दिन है और आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज के जितना भी प्रकार है वो सबको देखेंगे, ठीक है। उसका क्या सूत्र भी देखने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है वर्ग, आयत है, वर्ग है, फिर आता है समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज या समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जो आकृति चार भुजाओं से, मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई सममित आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। और जब चतुर्भुज में ये क्या हो कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्या हो, जब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो प्रत्येक कोण, तो इसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, याद रखिएगा। और वर्ग क्या कहता है कि जो चतुर्भुज की, जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो और प्रत्येक भुजा आमने सामने की क्या समांतर भी हो, बराबर भी हो, प्लस में प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। यहाँ पे ये सब समांतर है एक दूसरे के, ये सब समांतर मतलब कि बराबर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। तो ऐसा होगा, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा, सबका मान भी आपस में क्या है, बराबर है। और इसमें क्या है कि ये अगर ये है तो ये ए होगा, ठीक है, अगर ये बी होगा और ये सामने वाला भी बी होगा। तो ये है आयत और ये है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आता है भाई कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समानांतर चतुर्भुज ये कहता है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और क्या हो, परिमाण भी बराबर हो। यानी कि आमने सामने की भुजा केवल बराबर हो, इसमें 90 डिग्री था, देखिए इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन क्या है कि इसमें 90 डिग्री था, लेकिन इसमें क्या है, 90 डिग्री का रूल नहीं है। तो जिसमें क्या हो, 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हो कि आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और समानांतर हो। ये देखिए इसके समानांतर है ये, और ये इसके समानांतर है, और ये क्या है, एक दूसरे के बराबर भी है। ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये अगर 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये है क्या, समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद आता है कि समचतुर्भुज क्या है। तो समचतुर्भुज सेम यही चीज है, वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा परिमाण में भी बराबर हो। मतलब कि ये तो होगा ही आमने सामने का क्या हो, आमने सामने का समानांतर, ये समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा, ये इसके समानांतर होगा, लेकिन क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो है ना, ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है भाई समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कहता है कि खाली आमने सामने की भुजा बराबर हो, बाकी सब भार में जाए। मतलब कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, ये जो है ये आपस में समानांतर होनी चाहिए, बराबर नहीं। ये 5 मीटर है तो ये 8 मीटर 9 मीटर कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, समानांतर, एक दूसरे के समानांतर। समानांतर क्या होता है, कभी भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, लेकिन इस रेखा को देखिएगा तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाकर आगे प्रतिच्छेदित कर देगा, ये क्या है, समानांतर नहीं है, लेकिन ये क्या है, दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है। तो ये था कुछ डिफिनेशन। अब सूत्र की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें। अब देखिए सूत्र आता है, पहले आयत का देखते हैं। तो आयत का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमाप से। तो परिमाप मैंने आपको बताया है कि परिमाप क्या होता है, जितना भुजा है ना सबको जोड़ दीजिए, वही परिमाप हो जाएगा। तो देखिए ए है, प्लस में ए है, ये भी ए जोड़ दिए, फिर प्लस में बी, प्लस में बी, देखिए 2 गो ए प्लस में 2 गो बी, यह है ना। तो ये अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, यही इसका सूत्र होता है परिमाप का, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये ए है तो गुना में बी, मतलब कि डिफरेंट भुजाओं को आपस में गुना कर दीजिए, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए गुना बी, यानी कि एक है लंबाई और एक है चौड़ाई, ठीक है। और सेम इसी प्रकार से आप वर्ग में भी कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ अगर करना है आपको, अगर मान लीजिए चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई, तो यहाँ से सूत्र क्या है, चौड़ाई बराबर, ये देखिए चौड़ाई गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई।
अगर आपको क्या करना है, लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई हो जाएगा, आप यहीं से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी सहायता से क्या है, परिमाप क्या है 2 इंटू ए प्लस बी है ना, अगर मान लीजिए दोनों भुजाओं का योग निकालना है तो परिमाप बट्टा 2, परिमाप बाई 2 बराबर दोनों भुजाओं का योग निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अगर ए का मान निकालना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप अगर पी हम मान लीजिए पी है, पी बाई 2 माइनस में बी, अगर बी निकालना है तो पी बाई 2 और माइनस में क्या है ए, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब आप खुद से सूत्र बना सकते हैं, बस ये आपको समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे अगर चाहेंगे आप विकर्ण निकालना, तो विकर्ण निकालना भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो विकर्ण निकालना है तो पहले पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, जैसे ये है, अगर ये क्या है 90 डिग्री एंगल है, और ये एच होता है, ये पी अगर मान लीजिए ये बी है, कुछ भी यहाँ पे ये बदलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस कोण के हिसाब से बेटर करता है कि कौन पी होगा कौन बी होगा कौन एच तो हमेशा बदलेगा ही नहीं, मतलब जहाँ है तहीं रहेगा, लेकिन ये बदलते रहता है। तो मान लीजिए इसको कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भाई नहीं बदलता है। सबसे जो बड़ा भुजा होता है वही होता है एच, यानी कि कहते हैं विकर्ण, ठीक है, मतलब कर्ण कहते हैं, विकर्ण नहीं कर्ण। विकर्ण क्या होता है, ये होता है इसमें, यहाँ पे इसका मान निकालना है ना, यानी कि ये आया था ना, ये ऐसे है ना, देखिए तो यही चीज़ है ना, देखिए यानी कि ये क्या है, बराबर है आपस में, सामने का परिमाण में भी बराबर है और समांतर भी है, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अब विकर्ण निकालना है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। विकर्ण एच बराबर निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये एच बराबर अंडर रूट, तो पी का मान है बी प्लस में ये बी का मान है क्या ए स्क्वायर, ये हो गया आपका विकर्ण। विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे विकर्ण है, ये विकर्ण अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ से अब लंबाई चौड़ाई आप विकर्ण आपको पता है, आप वैसे निकालना चाहते हैं लंबाई चौड़ाई, तो क्या करिएगा, इसको इधर फेंकिए, तो अंडर रूट विकर्ण बराबर में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, ये तो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको इधर फेंक दीजिए, तो अंडर रूट विकर्ण माइनस में चौड़ाई का स्क्वायर, फिर इस सब का अगर मान लीजिए लंबाई आपको निकालना है, लंबाई तो इधर रूट स्क्वायर हटाइएगा तो सब पे रूट लगा दीजिए, हो गया, लंबाई निकल जाएगा। अगर चौड़ाई करना है तो यहाँ पे चौड़ाई कर दीजिए, सिर्फ यहाँ पे लंबाई कर दीजिए, वो भी निकल जाएगा। तो सूत्र आपको बनाने का है, बस जैसे जितना तोड़ ममोड़ सकते हैं उतना तोड़ ममोड़ आप आसानी से सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए अब आते हैं वर्ग की तरफ। वर्ग क्या कहता है भाई, सेम वही परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का योग, परिमाप, लेकिन इसमें सब भुजा बराबर होता है ना, ए प्लस में ए प्लस में ए प्लस में ए, तो क्या हो गया यहाँ पे एगो ए, दूगो, तीनगो, चारगो ए है ना, तो 4 गो ए हो गया। और यही सूत्र होता है 4a। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है 4a, यही सूत्र है। यहाँ से कौन का अथी है, अपने से आप बना सकते हैं। अब देखिए क्या है, दो भुजाओं को किन्हीं को गुना कर दीजिए, तो दो भुजाओं को गुना करिएगा तो एगो ए है दूसरा भी ए ही है, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको एक भुजा निकालना है, यानी कि एगो भुजा कितना है, तो क्या करिएगा, तो ए बराबर, ये देखिए क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, बड़का ए, ये भुजा ये छोटका ए है। और मान लीजिए एक भुजा आपको निकालना है, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल यानी कि ए, चाहे कह सकते हैं ये अंडर रूट क्षेत्रफल, ये हो गया, ठीक है। इसमें भी विकर्ण निकालना है, विकर्ण इसमें निकालना है, तो आप क्या करिएगा, देखिए विकर्ण कैसे निकालिएगा अभी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से देखिए आराम से आप भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विकर्ण आपको निकालना है तो सेम वैसे ही करिए, ये बराबर होगा केवल, देखिए ये ना निकालना है, देखिए ये निकालना है, ये क्या होना 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, थोड़ा दूसरा पेन लेना है। अब देखिए ये भी ए है ना, ये भी ए है, ये आपको निकालना है, ये एच, ठीक है। मान लीजिए विकर्ण है तो मान लीजिए पी हम मान लेते हैं आपके, ठीक है। तो पी बराबर क्या करना है, पी बराबर क्या होगा, पहले पी स्क्वायर बराबर अंडर रूट सॉरी बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है ना, ए ही ना है, ए स्क्वायर,
ए के जगह बी के जगह पे ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होगा। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर में 2a स्क्वायर हो जाएगा ये। अब p बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा 2a स्क्वायर। अब देखिए ए दो है तो एगो बाहर आ जाएगा, तो एगो बाहर आ गया और 2 अंडर रह गया, तो a√2 आ गया। और इसी को बोलते हैं √2a। यहाँ पे ये गलत प्रेमी में मत रहिएगा कि दोनों अंदर में रहता है, नहीं, ये अंदर में नहीं रहता है, √2 अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। तो ये केवल रूट में रहता है, ये रूट में नहीं होता है, ये बात आप याद रख सकते हैं। यहाँ से आप मान लीजिए आपको एक भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर ना है, विकर्ण बराबर √2a है ना, विकर्ण बराबर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा 2, विकर्ण बटा √2 हो गया। ये भी सूत्र हो गया। तो सूत्र आपको बनाना है, बस तोड़ ममोड़ के कैसे बना दीजिए, बस हो गया। अब देखिए वर्ग भी खत्म, अब आते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से आयत में, वही यहाँ पे क्या करना है आपको, बस एक करना है कि यहाँ पे एक भुजा इसमें से कोनो एगो ले लेना है, ये वाला ले लेना है। अगर ये एक भुजा ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इसके सामने वाला कौन भुजा है, ये है ना, सॉरी मतलब ये एक भुजा, ये एक, ये देखते हैं क्या है, ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कहता है कि आधार का गुना करिए ऊंचाई के साथ। आधार कौन सा है, मान लीजिए ये है, ये इसका मान है a, तो आधार a है, गुना में ऊंचाई कौन सा होगा, ये होगा, ये अगर ये h है तो ये होगा, तो a गुना में h, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। इसका आप क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं। क्या होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार यानी कि a गुना में ये ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा ऊंचाई, ये वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, अब यहाँ से आपको h निकालना है तो क्या करिएगा, h बराबर में क्षेत्रफल बट्टा में आधार a, ठीक है। इसमें आधार का संबंध किससे है, ये नीचे वाला, ये वाला इससे है, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। यही चीज ये भी है, ये दोनों बराबर है आपस में, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए इसमें भी अगर आप मान लीजिए आपको परिमाप निकालना है तो यहाँ पे भी परिमाप क्या होगा, 2 × a प्लस में b, यहाँ पे भी सेम चीज, क्योंकि परिमाप में क्या करते हैं, a प्लस में b प्लस में फिर a प्लस में फिर b, क्योंकि सभी भुजाओं का योग करना है, बात वही है। परिमाप कहीं भी कह देना तो हम आपको यहाँ पे बताएं या ना बताएं, आप याद रखिएगा, परिमाप जितना भी जहाँ भी कहे आपको क्या करना है, सभी भुजाओं का योग कर देना है, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर क्षेत्रफल बट्टा a, अगर मान लीजिए a निकालना है तो क्षेत्रफल बट्टा में h हो गया। एक क्या है, ये क्या है, यहाँ पे आधार है, आधार का किसको आधार कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का 2 सूत्र होता है क्षेत्रफल का। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल निकालना है आपको समचतुर्भुज का, तो क्या होगा क्षेत्रफल, देखिए ये तो एक होबे करेगा कि आधार गुना में ऊंचाई, लेकिन इसमें क्या बोले हैं कि सभी बराबर है, सभी बराबर है, तो आधार गुना में ऊंचाई, तो ऊंचाई तो ये कौन सा होगा, ऊंचाई यहाँ पे ये इसी का, ये वाला यहाँ पे ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला ऊंचाई होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऊंचाई याद रखिएगा। कौन सा ऊंचाई, ये वाला। अगर ये आधार ले रहा है, इसमें भी अगर मान लीजिए ये आधार ले रहे हैं, ये आधार, तो क्या होगा, ये आधार ले रहा है तो यहाँ से ऊंचाई होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप यहाँ पे इससे आप ऊंचाई ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इस पे लंब डालेंगे ऐसे, यहाँ पे ऊंचाई होगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मान लीजिए ऊंचाई ले रहे हैं तो ये हो जाएगा, याद रहेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आधार ये हो गया, तो आधार में a, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा h, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और सूत्र होता है, क्या होता है भाई, कि एक और सूत्र होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना में दूसरा विकर्ण। एक ये भी सूत्र होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको क्या एक भुजा निकालना है, क्या निकालना है, एक भुजा, यानी कि एक ही मान निकालना है, ए का मान। तो ए का मान आप कैसे निकालेंगे, देखिए ए का मान निकालने के लिए ये होगा ना, ये देखिए, या तो इसका सहायता लीजिए या इसका सहायता। यहाँ पे सब भुजा चूंकि बराबर है तो सब जगह क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है।
सब जगह कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब चूंकि सब भुजा बराबर है, यहाँ पे कौनों का निकाल सकते हैं, एगो का निकाल देंगे तो सब पता चल जाएगा। तो एक भुजा वहीं पे निकालते हैं, एक भुजा कहाँ पे, जहाँ पे सब बराबर रहता है, जैसे वर्ग में निकालते हैं उसी प्रकार यहाँ पे क्या निकालेंगे, समचतुर्भुज में निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक भुजा निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे अगर है ये है, ठीक है, ऐसे है ना, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री है एंगल, ये ए है, भाई पूरा मान लीजिए डी है, ये विकर्ण, इसका आधा d/2 होगा ना, d/2, ये विकर्ण अलग है, तो ये क्या d/2 डैश दे रहे हैं, d/2 डैश, या इसको मान लीजिए d1 और इसको d1 और d2, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, विकर्ण, कर्ण है ना, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर में क्या होगा, d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, देखिए d बराबर में, यहाँ पे a बराबर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए अब समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि 1/2 गुणे इसका क्षेत्रफल, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग इसका और इसका, a प्लस में c, गुना में क्या होता है ऊंचाई, ये वाला h, हो गया। इसका क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप a b c जैसे निकालना है, तोड़ मोड़ के आप निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।